नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कब है गोवर्धन पूजा, महत्व और पूजन का शुभ मुहूर्त। कब है गोवर्धन पूजा? प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर शाम 6:16 से, प्रतिपदा तिथि का समापन 2 नवंबर रात 8:21 तक। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजन का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शाम 6:30 से 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। गोवर्धन पूजन विधि। गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोपहर के समय घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रज आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खील से सजाया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन भी गाएं। इसके बाद फिर दूध, पान, खील, बताशे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को ब्रज में पहले देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे। जब यह जानकारी देवराज इंद्र को मिली तो उन्होंने अपने घमंड में आकर पूरे ब्रज में तूफान और बारिश से कहर बरपा दिया। धीरे धीरे हर चीज जलमग्न हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इसी के साथ इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरह घर अस्त व्यस्त होने की वजह से सभी सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट तैयार किया गया था। तब से हर वर्ष इस तिथि को गोवर्धन महाराज पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन कई प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान कृष्ण को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। असल में इस परंपरा से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं और 56 भोग में कौन से पकवान होते हैं शामिल। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन क्यों चढ़ाए जाते हैं, जानिए इस परंपरा के पीछे की रोचक कथा। माता यशोदा अपने लाला कृष्ण को 8 पहर भोजन कराती थीं। एक बार इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दौरान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। जब इंद्र की वर्षा बंद हुई और सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आए, तब ब्रजवासियों और माता यशोदा को बाल कृष्ण की भूख की बहुत चिंता हुई। 7 दिन तक भूखे रहना उनके लिए बहुत कष्टदायक था। तब अपनी भक्ति और प्रेम से सभी ब्रजवासियों और माता यशोदा ने मिलकर श्री कृष्ण को 56 व्यंजन भोग में लगाए। यह संख्या 56 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बनाए गए। तब से यह परंपरा चल पड़ी और भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। इस भोग को 56 भोग के नाम से भी जाना जाता है।
ये कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। संसार में मुख्य रूप से 6 तरह के स्वाद होते हैं। ये 6 तरह के स्वाद हैं मीठा, खट्टा, नमकीन, अम्लीय, कड़वा और कसैला। इन 6 स्वादों को मिलाकर 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन 56 भोग में शामिल पकवान हैं माखन, मिश्री, खीर, पंजीरी, रसगुल्ला, रबड़ी, मूंग दाल हलवा, जलेबी, मालपुआ, जीरा लड्डू, काजू बादाम बर्फी, पेड़ा, घेवर, मोहन भोग, पिस्ता बर्फी, पंचामृत, गाय का घी, शक्कर पारा, मठरी, चटनी, पकोड़े, साग, दही, चावल, कड़ी, चीला, खिचड़ी, पापड़, मुरब्बा, आम, केला, किशमिश, आलू बुखारा, सेब, अंगूर, दलिया, टिक्की, पूड़ी, दूधी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, शहद, सफेद मक्खन, ताजी क्रीम, कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, मीठे चावल, चना, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।